Hello guys, welcome to my channel Learn Investment with Ria. I'm Ria Karmele and this is my first video which I am recording on stock market and investment. ये चैनल को बनाने का मेन पर्पस ये है गाइस कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, या हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या खुद का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करना या बताना। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये जानना चाहते हैं, so please subscribe my channel so that you will get the notification whenever I will upload my other videos. So let's start today's video. सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो होता क्या है। अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है सपोज़, और उसको अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कुछ फ़ंड की ज़रूरत है और उसके पास में उतना फ़ंड नहीं है, से 50 लाख रुपए की उसको ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि अपने जो फंड है, मतलब उसको 50 लाख जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको बोलते हैं कंपनी का शेयर। और ये जो शेयर्स है वो कंपनी में पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो क्या करेगी कि उस शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी, उस कंपनी के शेयर्स को। इससे नॉर्मल जो पब्लिक है उन्हें ये फ़ायदा होता है कि उन्हें कंपनी की मेंबरशिप मिल जाती है। सेकेंड थिंग, कंपनी जो है वो पब्लिक को डिविडेंड देती है, मतलब जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। आपको से आपने रिलायंस के शेयर्स लिए हैं या टाटा स्टील के लिए हैं, तो पर शेयर आपको कुछ जो फंड है वो दिया जाएगा, मतलब जिसको कहा जाता है डिविडेंड। और कंपनी का जो मेन पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है कि उन्हें फ़ंड की ज़रूरत थी, उन्हें फ़ंड रेस करना था, उन्होंने वो फ़ंड जो है वो पब्लिक से ले लिया है। और सेकेंड फ़ायदा ये होता है कंपनी को कि वो जो कंपनी होती है वो लिस्टेड कंपनी हो जाती है। मीन्स ये जो प्रोसेस होती है, जब फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक से जो वो फंड है वो रेस करती है, तो इसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बाद में कंपनी की जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं मतलब कि आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी बन जाती है। Now let's see what is stock market. In the share market, stock or shares are the goods that are bought or sold. Any market is place where buyer and sellers are interact. सी गाइज, आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मल जो मार्केट होता है तो वहाँ पर जाकर हम बायर और सेलर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, बट शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको प्रॉपर आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। जैसे देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स इन विच यू कैन ओपन योर डीमेट अकाउंट, लाइक ज़ीरोदा है, अप स्टॉक है या एलाइज ब्लू है। आप यहाँ पे जाके अपना स्टॉक जो है अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, और जो शेयर्स आपको ख़रीदना है वो आप बाय और सेल वहीं पर कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये पहले फ़िज़िकल फॉर्म में हुआ करती थी, पर अभी आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये आप डीमेट अकाउंट ओपन करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पहले फ़िज़िकल फॉर्म में होता था। आपको जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने होते थे आप डायरेक्ट ब्रोकर के पास जाते थे और वो आपको शेयर सर्टिफिकेट देता था, और वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इस बात का प्रूफ होता था कि आपके पास में इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने इतने शेयर्स जो है वो आपने होल्ड करके रखा है। सेम आपको अगर सेल करना होगा तभी भी आपको वो वापस ब्रोकर के पास लेकर जाना होता था और वो ब्रोकर आपको सेल करवा के देता था। नाउ एनएससी और बीएससी क्या होता है ये देखते हैं। एनएससी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं इसे, बीएससी जो है इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि आपको आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी हो जाती है। सो देयर आर मैनी कंपनीज विच आर लिस्टेड इन एनएससी और बीएससी, जिनके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब कोई ना कोई एक ऐसी जगह होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही सिटी में लाइक कई सारे मार्केट हो सकते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो। इन द सेम वे स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में कई सारे एक्सचेंज होते हैं। एनएससी और बीएससी जो है दैट आर आल्सो वन ऑफ देम, कि आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी को लिस्टेड कराना चाहती है तो आपको इसमें अपनी कंपनीज को लिस्टेड कराना पड़ेगा। उसके बाद में बायर और सेलर जो हैं वो आपके कंपनीज में ट्रेड करेंगे। एनएससी में जो है ये मोर देन 7,500 कंपनीज लिस्टेड है एट प्रेजेंट, और बीएससी में मोर देन 8,500 कंपनीज जो है वो
लिस्टेड है। और मोस्टली इंडिया में इसके अलावा कोई और एक्सचेंज है क्या? यस, मोस्टली जो है इंडिया में NSE और BSE ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसके अलावा भी कई एक्सचेंज हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। एक MCX भी होता है जो कमोडिटी के लिए जिसमें ट्रेड किया जाता है। दैट इज़ BSE। नाउ लेट्स सी हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। अब हमें स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है वो देखते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ अ कॉमन प्लेस वेयर डिफरेंट बायर एंड सेलर्स मीट देयर ओन मार्केट एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेशंस। स्टॉक मार्केट जो है वह एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर जो हैं वो मिलते हैं और क्या करते हैं, आप खुद का एनालिसिस करते हैं कि आपको कौन से कंपनी का स्टॉक बाय करना चाहिए, या ये कंपनी का स्टॉक जो है वो इसकी प्राइस जो है आगे जाके बढ़ सकते हैं तो आप वो बाय करते हो या फिर सेल कर सकते हो। और इसको क्या करते हैं आप, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट लेकर निकलते हो। सेकेंड थिंग ये होती है स्टॉक सिलेक्शन। बायर एंड सेलर्स आर स्पेसिफाइड स्टॉक लुकिंग टू एंटर इनटू द लुक्स फॉर द सेलर सेलिंग सच स्टॉक्स एंड अप्रोप्रिएट प्राइस। आप जब आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो करंट मार्केट प्राइस है आप उस पर ही ले लो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो देन इट्स ओके, बट अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए आप कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है वो बहुत काफ़ी ऊपर प्राइस पे आपने ले लिया है, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं इसका प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। यू विल हैव टू ट्राई कि आप सबसे लोअर प्राइस पे लो, या फिर जब मार्केट बहुत लो होता है या डाउन आता है तब उस प्राइस पे आप लो, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है देन यू कैन सेल द स्टॉक। बट एक टारगेट आपको मन में सेट करके रखना होता है कि आप कौन से प्राइस पे ख़रीदोगे, कौन से प्राइस पे बेचोगे, और एक SL भी डिसाइड करके रखना होगा कि इस प्राइस के नीचे अगर आएगा तो मुझे सेल कर देना, इससे ज़्यादा लॉस में नहीं ले पाऊँगा। थर्ड, ऑर्डर प्लेसमेंट। आप जब अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको लाइक ज़ीरोधा में कर रहे हो, आप स्टॉक में कर रहे हो, तो आपको ऑर्डर प्लेसमेंट की भी काफ़ी सारी प्रोसीजर होती है। मीन्स आई विल शेयर अनदर वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसमें बाय का या सेल का, और उसके बाद में आपकी जो फ़ीस रहती है वो ब्रोकरेज रहता है वो काटता है। अगर आपका ज़ीरोधा में आपका अकाउंट है तो उसमें आपकी फ़ीस जो है बाय और सेल की वो कट जाती है। इंट्राडे में अलग चार्जेस लगते हैं, और अगर आप होल्डिंग की हुई है आपने किसी स्टॉक को तो उसमें अलग रहता है। उसके बाद में आपको या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड, हाउ यू हैव टेकन इट। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। ओके, तो ये जो होती है गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि NSE और BSE में काफ़ी सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। तब इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड होती है तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए कि इतनी लिस्टेड कंपनी है तो वो कैसे काम करेगी, उनके रूल्स क्या होंगे, उनके गाइडलाइंस कौन सी होगी। तो इसको रेगुलेट करने का काम करती है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो इंश्योर करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब जो कंपनी लिस्टेड है वो उनमें किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, या कोई रॉन्ग प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर्स का के बीच में क्या चल रहा है। तो एवरीथिंग जो है आपको सब कुछ डिसाइडेड होता है सेबी की तरफ से, और जितनी भी गाइडलाइंस होती है सेबी वो रेगुलेट करने का काम करती है, और कंपनीज़ को वो जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करना ही पड़ता है। ओके, थर्ड पॉइंट है सेबी जो होता है वो ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर और अदर इंटरमीडियरीज जो होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया गया कि IPO की प्रोसेस होती है या फिर कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो उसके बाद में भी काफ़ी सारी इंटरमीडियरीज होती है जो आपके बीच इसके बीच में काम करती हैं। लाइक ब्रोकर, आपने अकाउंट ओपन किया तो ब्रोकर का है काम। मर्चेंट बैंकर होते हैं, व्हेन योर कंपनी इज़ गोइंग टू लिस्टेड तो उसके पहले एक मर्चेंट बैंकर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, जो इन सब चीज़ों जो IPO की प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है। उसको देखता है कि वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सारी प्रोसीजर में मर्चेंट बैंकर का बहुत मेन रोल होता है। तो ये सारे इंटरमीडियरीज जो है वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, ये सारे राइट्स भी सेबी को होते हैं। देन पावर ऑफ सेबी। सेबी की जो पावर है वो ये है कि सेबी अगर किसी कंपनी में कोई भी अनएथिकल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है तो सेबी उसमें खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कोई जजमेंट दे सकता है
या फिर सेबी हैज़ अ राइट कि अगर कोई कंपनी ठीक नहीं चल रही है या नहीं काम कर रहे हैं ढंग से, तो वो उस कंपनी को डीलिस्टेड भी कर सकता है। मीन्स कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है वो सेबी के रेगुलेशंस को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, मतलब दे कैन नॉट अवॉइड इट। Reason to start investing in stock market. There are many reasons for which you can invest in stock market. The main thing is you get the better result by investing the stock market. आपको काफ़ी अच्छे result मिल जाते हैं. So guys, I hope you like the video. So please do like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much for watching the video till the end.